हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। और आपको एसएससी में आए हुए जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस अभी तक मैंने सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके लिए ज्योमेट्री में बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछे गए हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन पहले मैं आपको शो कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन है एक ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये एंड फिफ्थ ये एंड सिक्स्थ ये क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चंस अभी मैं आपको सॉल्व करवाने जा रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, vertex A, B, C, D of a quadrilateral ABCD lie on a circle. Angle A is 3 times angle C and angle D is 2 times angle B. What is difference between the measure of angle D and angle C? कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसके चारों वर्टिक्स सर्कल पे लाई करते हैं, मीन्स इसके चारों वर्टिक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करते हैं। आगे आपसे कह रहा है कि अगर एंगल ए एंगल सी का 3 टाइम्स हो, मीन्स अगर एंगल सी थीटा हो तो एंगल ए 3 थीटा हो। और आगे कह रहा है कि एंगल डी इज 2 टाइम्स एंगल बी, मीन्स एंगल बी से एंगल डी 2 टाइम्स हो, मीन्स एंगल बी अगर अल्फा हो तो एंगल डी 2 अल्फा हो। तो बताइए कि एंगल डी और एंगल सी का डिफरेंस क्या होगा, मीन्स कि 2 अल्फा माइनस थीटा क्या होगा। इस एंगल में से इस एंगल को माइनस करना है। तो देखिए, आपको पता होगा कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो होता है 180 डिग्री, मीन्स 3 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। मीन्स 4 थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, मीन्स थीटा की वैल्यू क्या निकली, थीटा की वैल्यू निकली 45 डिग्री। क्लियर है। आगे आपको अल्फा और 2 अल्फा जो एंगल बी और एंगल डी के लिए है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो अल्फा प्लस 2 अल्फा मीन्स 3 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 60 डिग्री। तो 2 अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मुझे 120 डिग्री मिल जाएगी। मुझे डिफरेंस बताना है कि 2 अल्फा माइनस थीटा क्या होगा, मीन्स एंगल डी और एंगल सी के बीच का डिफरेंस बताना है। तो 120 में से मैं 45 को माइनस कर दूंगी, 120 में से 45 माइनस करेंगे तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 75, जो कि थर्ड ऑप्शन है। आई होप सबको क्लियर है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ABCD is a cyclic quadrilateral. AC and BD intersect each other at P. If AB equal to AC and angle BAC equal to 48 degree, then the measure of angle ADC is. कह रहा है कि ABCD एक cyclic quadrilateral है जिसमें कि AC BD को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। और आगे कह रहा है कि अगर AB AC के इक्वल होता है और एंगल BAC ये एंगल 48 डिग्री का होता है, तो बताइए कि एंगल ADC क्या होगा, मीन्स एंगल ADC ये एंगल कितने डिग्री का होगा। आपको पता होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना होगा, एंगल B की वैल्यू फाइंड आउट करके उसे 180 में से माइनस करना होगा। अगर 180 में से मैं ये कंप्लीट एंगल B को माइनस कर देती हूँ तो मुझे एंगल D पता चल जाता है, मीन्स एंगल ADC पता चल जाता है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि एंगल B अपने आप में x है। तो अगर एंगल B को मैं x मानती हूँ और क्योंकि AB AC के इक्वल है तो AB को डिनोट करने वाला एंगल ये
और AC को डिनोट करने वाला ये एंगल जो कि x माना गया है, ये आपस में इक्वल होगा। कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसको डिनोट करने वाला एंगल भी आपस में इक्वल होता है। इस साइड को डिनोट करता है ये एंगल और इस साइड को डिनोट करता है ये एंगल। तो इस प्रकार ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। मीन्स ये अगर x है तो ये एंगल भी x होगा। तो ऐसे में यहाँ पे आपको 2x प्लस 48 मिल जाएगा 180 डिग्री। कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार आपको 2x प्लस 48 इक्वल टू 180 डिग्री मिला है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम 180 में से 48 को माइनस कर देंगे और जो वैल्यू मिलेगी 132, उसमें मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी। इस प्रकार मुझे x की वैल्यू 66 मिल जाएगी। और ये जो x की वैल्यू 66 मिली है, मीन्स एंगल ABC मिला है, उसे मैं क्या कर दूंगी, 180 में से माइनस कर दूंगी। 180 में से 66 माइनस करेंगे तो मुझे मिल जाएगा एंगल ADC। और 180 में से 66 माइनस करेंगे तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 114, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। आई होप सबको क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। मैं इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस लेकर के चल रही हूँ। अब यहाँ देखिए, PQRS is a cyclic quadrilateral in which PQ equal to x centimeter, QR equal to 16.8 centimeter, RS equal to 14 centimeter and PS equal to 25.2 centimeter and PR bisects QS. What is the value of x? कह रहा है कि PQRS एक cyclic quadrilateral है जिसमें कि PQ की लेंथ आपको x सेंटीमीटर दे के रखा है, QR की लेंथ आपको 16.8 सेंटीमीटर दे के रखा है और RS की लेंथ दे के रखा है 14 सेंटीमीटर एंड PS की लेंथ आपको दे के रखा है 25.2 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि PR बाइसेक्ट्स QS, मीन्स डायगोनल PR डायगोनल QS को दो इक्वल भाग में बांट देता है। तो बताइए कि x क्या होगा, मीन्स PQ की लेंथ क्या होगी। देखिए, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर देता है तो ऐसे केस में ये जो डायगोनल है ना, इस डायगोनल के एक तरफ दोनों बनने वाली साइड मीन्स PQ इंटू QR इक्वल होती है PS इंटू SR, मीन्स इसी डायगोनल के दूसरी तरफ बनने वाली दोनों साइड्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, मीन्स PS इंटू SR। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को दो इक्वल भाग में बांट देता है तो ये जो डायगोनल है जो कि दूसरे डायगोनल को दो इक्वल भाग में बांटा है, उस डायगोनल के एक तरफ बनने वाली दोनों साइड मीन्स PQ इंटू QR इक्वल होगा इसी डायगोनल के दूसरी तरफ बनने वाली दोनों साइड मीन्स PS इंटू SR के। बस इसी फॉर्मूले पे मैं पुट करूंगी वैल्यू को और PQ की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगी। तो PQ की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, PQ की वैल्यू मिल जाएगी PS इंटू SR डिवाइडेड बाय QR। PS की वैल्यू क्या देके रखी है, PS की वैल्यू देके रखी है 25.2 और SR की वैल्यू देके रखी है 14। डिवाइड करेंगे हम QR की वैल्यू से जो कि 16.8 होगा। ठीक है, अब मैं कट लगाती हूँ। 14 से इसमें कट लगाएंगे तो जाएगा 1.2 टाइम्स और इससे मैं यहाँ कट लगाऊंगी तो जाएगा 21 टाइम्स। तो वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 21, मीन्स PQ की लेंथ मुझे 21 सेंटीमीटर की मिली है जो कि x की वैल्यू है। आई होप सबको क्लियर है। बट ये फॉर्मूला आपके दिमाग में ध्यान में कैसे रहेगा, एक तरीका तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए इस फॉर्मूले को, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, अगर ये तरीका आपको पता चल जाए तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला और ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हो सकता है कि एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन घुमाने की भी कोशिश करेगा, तो आपको अगर बेसिक कंसेप्ट पता होगा तो आप इजीली उस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से है वो मैं आपको बताती हूँ।
देखिए PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि PR QS को बाइसेक्ट करता है। डायगोनल PR डायगोनल QS को बाइसेक्ट करता है, मीन्स दो इक्वल भाग में बांट देता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अगर इस एंगल को थीटा मान लेती हूँ तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्योंकि QS स्ट्रेट लाइन है तो एक तरफ पूरा बनने वाला एंगल 180 डिग्री का हुआ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा। तो देखिए इस ट्रायंगल की एरिया मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OQR लूं तो यहाँ पे जो एरिया का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 1/2 इंटू OQ इंटू OR इंटू साइन इन दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा। अब देखिए इस एरिया में मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OSR में इसमें 1/2 इंटू OS इंटू OR इंटू साइन इनके बीच का एंगल मीन्स साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के इक्वल। आप सबको पता होगा कि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा हुआ साइन थीटा के। तो अब जरा कंपेयर करिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल की एरिया मीन्स एरिया ऑफ OQR में 1/2 इंटू OQ इंटू OR साइन थीटा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल OSR में 1/2 इंटू OS इंटू OR साइन थीटा। क्योंकि OR के इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है, और 1/2 के इक्वल है, और OQ OR के इक्वल है। क्योंकि ये OQ जो है ये OR के इक्वल है क्योंकि PR ने क्या किया है, QS को बाइसेक्ट किया है। इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हैं, आपस में इक्वल हो गए हैं। तो आपको क्या मिला, आपको ये ट्रायंगल की एरिया इस ट्रायंगल की एरिया के इक्वल मिली, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है। इसी तरीके से अगर आप इस ट्रायंगल की एरिया और इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे तो भी आपको इक्वल मिलेगी, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि ये एरिया इस एरिया के इक्वल है, ये एरिया इस एरिया के इक्वल है। इसका मतलब ये जो डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट किया है, इसकी एक तरफ ये बनने वाले ट्रायंगल की एरिया दूसरे तरफ बनने वाले ट्रायंगल की एरिया के इक्वल होगा। मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR के। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के लिए आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/2 इंटू PQ इंटू PR इंटू साइन इसके बीच का एंगल मान लेते अल्फा है। और इस ट्रायंगल की एरिया के लिए मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR के लिए क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू PS इंटू SR इंटू साइन 180 माइनस अल्फा के लिए, क्योंकि आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इस ट्रायंगल के एरिया के लिए हो गया 1/2 इंटू PS इंटू SR इंटू साइन 180 माइनस अल्फा मीन्स 1/2 इंटू PS इंटू SR इंटू साइन अल्फा। क्लियर है। और इस ट्रायंगल के लिए एरिया हो गया 1/2 इंटू PQ इंटू QR इंटू साइन अल्फा के। तो ओवरऑल मैं रखूंगी तो क्या रखूंगी, मैं रखूंगी कि 1/2 इंटू PQ इंटू QR साइन अल्फा इक्वल हुआ 1/2 इंटू PS इंटू SR इंटू साइन अल्फा के, क्योंकि 180 माइनस अल्फा मीन्स साइन अल्फा। साइन अल्फा से साइन अल्फा गया, 1/2 से 1/2 गया,
तो आपको पी क्यू इंटू क्यू आर इक्वल मिला पी एस इंटू एस आर के। तो बस यही इसका फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लॉजिक भी आपको क्लियर है कि ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जबकि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो और एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता हो तभी। आई होप सबको क्लियर है। आपको बेसिक समझाने का रीज़न ये था कि एक तो आपको फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, दूसरी बात ये है कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमाने की कोशिश करता है तो आप इजीली उसे डील कर सकते हैं। और प्रैक्टिस आपको बेसिक जितनी अच्छी बनी रहेगी, आपको टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप बहुत जल्दी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे समझाने में इतना समय लग रहा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको हर एक पॉइंट डिटेल में क्लियर हो जाए। बाकी अगर आप समझ चुके रहेंगे हर एक पॉइंट्स को, तो आप जब अपने लिए अप्लाई करेंगे तो आप बहुत जल्दी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a circle is inscribed in a quadrilateral ABCD touching sides AB, BC, CD and DA at point P, Q, R and S respectively. If AS equal to 6 cm, BC equal to 12 cm and CR equal to 5 cm, then the length of AB is। कह रहा है कि एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल ABCD के इंस्क्राइब्ड है, मीन्स क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर कुछ इस प्रकार सर्कल है कि इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करते हैं, मीन्स इसके ऊपर ही है जस्ट ये सर्कल। और आपको साइड दे के रखा है कि AS 6 सेंटीमीटर का है। अच्छा, कहाँ कहाँ टच किए हैं ये भी बताया है कि जो साइड AB है ये सर्कल को P पॉइंट पे टच करती है। ये जो साइड AB है ये सर्कल के P पॉइंट पे टच करती है। और कह रहा है कि साइड BC Q पॉइंट पे टच करती है। साइड BC ये जो है ये Q पॉइंट पे टच कर रही है और साइड CD टच कर रही है R पॉइंट पे, CD R पॉइंट पे टच कर रही है और DA S पॉइंट पे टच कर रही है। तो बताइए कि अगर AS 6 सेंटीमीटर का हो, मीन्स ये लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर की हो, BC ये पूरी लेंथ ये 12 सेंटीमीटर की हो और CR मीन्स ये लेंथ आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, तो AB की लेंथ मीन्स ये लेंथ कितने सेंटीमीटर की होगी। आप सबको पता होगा कि अगर कोई सर्कल है तो सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से सर्कल में सिर्फ दो टेंजेंट्स ही बन सकते हैं, ये दो ही टेंजेंट्स बन सकते हैं। और ये जो दोनों टेंजेंट्स बनेंगे उसमें जो ये बाहर का ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो टच करने वाला पॉइंट है इसके बीच की जो दूरी होगी, ये दूरी इस पॉइंट से और इस टच करने वाले पॉइंट के बीच की दूरी के इक्वल होगी। तो यहाँ अगर मैं सर्कल और इस क्वाड्रिलेटरल को देखूं तो ये जो क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से ये सर्कल पे ये टच ही तो कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब AS किसके बराबर हो गया, AP के बराबर हो गया। मीन्स यहाँ पे AS AP के बराबर हुआ। AS की लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है तो AP की लेंथ सीधे 6 सेंटीमीटर हो गई कि नहीं हो गई। और ध्यान दीजिए आपसे कह रहा है कि CR 5 सेंटीमीटर है। CR अगर 5 सेंटीमीटर का है तो CQ भी 5 सेंटीमीटर का हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा है यहाँ पे सर्कमफ्रेंस में और ये बाहर एक पॉइंट है जो कि दोनों को जगह पे टच करता है सर्कल के। तो ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर का हुआ। और क्योंकि ये पूरी BC लेंथ 12 सेंटीमीटर की है तो बताइए तो ये लेंथ कितने सेंटीमीटर की हो गई, मिस BQ कितने सेंटीमीटर का हो गया। 12 में से 5 माइनस कर देंगे, मुझे 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा BQ। तो BQ अगर मुझे 7 सेंटीमीटर का मिला तो QP के बराबर होगा कि नहीं होगा। BQ QP के बराबर होगा। अगर ये 7 सेंटीमीटर का है तो ये भी 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और इस प्रकार AB की लेंथ क्या मिल जाएगी मुझे, AP प्लस PB जो कि 6 प्लस 7 मीन्स 13 जो कि फोर्थ ऑप्शन है।
आई होप सबको क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है quadrilateral ABCD circumscribes a circle if AB equal to 8 cm, BC equal to 7 cm and CD equal to 6 cm, then the length of AD is। कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के सर्कमस्क्राइब्स है, मीन्स सर्कल के चारों तरफ कुछ इस प्रकार है कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस में इस क्वाड्रिलेटरल के सभी साइड्स टच करते हैं और आपको AB की लेंथ दे के रखा है 8 सेंटीमीटर, BC की लेंथ दे के रखा है 7 सेंटीमीटर एंड CD की लेंथ दे करके रखा है 6 सेंटीमीटर और आपसे पूछ रहा है कि AD की लेंथ, ये लेंथ क्या होगी। आपको पता है कि अगर यहाँ पे मैं देखती हूँ इस क्वाड्रिलेटरल का ये वर्टेक्स, तो टच पॉइंट यहाँ पे ये दोनों जो होगा, मतलब BE और BF दोनों आपस में इक्वल होगा, मान लेते हैं कि P है। इसी तरीके से C पॉइंट से CE CG के बराबर होगा, मान लेते हैं कि Q है, और GD DH के बराबर होगा, जो कि मान लेते हैं R है, और AH AE के बराबर होगा, जो मान लेते हैं कि S है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं P प्लस S मीन्स जो AB है P प्लस S में जोड़ दूं Q प्लस R को, जो कि AD है, Q प्लस R को, और माइनस कर दूं P प्लस Q को, P प्लस Q जो कि BC है, तो ऐसे में मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये ब्रैकेट है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे माइनस P माइनस Q मिलेगा। आप इजीली समझ रहे हैं इस बात को। तो इस माइनस P से ये प्लस P कट जाएगा और इस माइनस Q से ये प्लस Q कट जाएगा, और फाइनली आपको जो मिलेगी वैल्यू वो मिलेगी S प्लस R। ठीक है, तो S प्लस R क्या होगा, ये AD होगा। बस मुझे यही फाइंड आउट करना है। तो मैं P प्लस S जो कि है 8 सेंटीमीटर का AB, P प्लस S AB है जो कि 8 सेंटीमीटर का है, इसमें जोड़ दूं Q प्लस R जो कि है CD है 6 सेंटीमीटर का, 6 जोड़ दिया, और माइनस करना है P प्लस Q जो कि है BC में 7 माइनस कर दिया। 8 प्लस 6 हो जाएगा 14 में 7 माइनस करेंगे, मुझे मिल जाएगी वैल्यू 7। मीन्स S प्लस R मुझे 7 मिल गया, मीन्स AD की लेंथ मुझे क्या मिल गई 7, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन था इसका। आई होप सबको क्लियर समझ में आया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है द सर्कमसेंटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल is at a distance of 3.2 cm from the base of the triangle. What is the length of each of its altitudes? कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का सर्कमसेंटर से इसके इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड के बीच की दूरी 3.2 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कितने सेंटीमीटर का होगा। सबसे पहले तो आप जानिए कि किसी भी ट्रायंगल का जो सर्कमसेंटर होता है वो होता है इस ट्रायंगल के सभी वर्टेक्स से होकर गुजरने वाले सर्कल का सेंटर। दूसरी बात कि इसने कहा कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ऐसे केस में जिसका सर्कमसेंटर होगा वो इसका सेंट्रॉइड भी होगा, इनर सेंटर भी होगा और ऑर्थो सेंटर भी होगा। मैं बात करती हूँ सर्कमसेंटर को रिलेट करती हूँ सेंट्रॉइड से। अगर मैं सर्कमसेंटर को सेंट्रॉइड से रिलेट करूंगी तो यहाँ पे ये सेंटर बनेगा। ये सेंटर कहाँ से हो जाएगा, मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट से बनेगा। तो मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको ये सेंटर मिलेगा जो कि सेंट्रॉइड कहलाएगा, और यही इक्विलैटरल ट्रायंगल के कंडीशन में सर्कमसेंटर भी है।
और क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इस पे बनने वाला जो मीडियन होता है वो इसका एल्टीट्यूड ही होता है, इस पे परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब जो मुझे ये दूरी, ये जो सेंटर से साइड के बीच की दूरी 3.2 सेंटीमीटर दे के रखा है, वो क्या है, इस पूरे एल्टीट्यूड का एक पार्ट ही है। क्लियर है? तो इस पूरे एल्टीट्यूड का ये जो डिस्टेंस है, जो 3.2 सेंटीमीटर दे के रखा है, ये एक पार्ट है। अब ये कितना पार्ट है मीन्स कितना हिस्सा है, ये आपको सेंट्रॉइड के आधार पे ही क्लियर हो जाता है। क्योंकि जो सेंट्रॉइड होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है, वो इसके मीडियंस का कट पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, और इस मीडियंस को वो 2:1 के भाग में बांट देता है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी आपको 3.2 दे करके रखा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, इस 3.2 का डबल मीन्स 6.4 हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6.4 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.2 है, तो कंप्लीट ये दूरी जो कि इसका मीडियन भी है, अल्टीट्यूड भी है, वो पूरी दूरी क्या हो जाएगी, 9.6 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसका मतलब कि मुझे जो एल्टीट्यूड बोला है वो क्या हो जाएगा, 9.6, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। जस्ट आप क्वेश्चन देख के ही बता सकते रहे कि आपको ये दूरी जो कर देखे सेंटर से, सरकम सेंटर से साइड के बीच की जो दूरी दिया है ना, वो क्योंकि इसकी डबल है, इस वजह से इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3.2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मुझे पूरी इस एल्टीट्यूड की मींस इस मीडियन की दूरी मिल जाएगी, क्योंकि एल्टीट्यूड ही इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन होता है। पहला तो ये क्लियर हुआ। दूसरी बात, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है तो ये परपेंडिकुलर ही होगा। तो आप ये बताइए कि अगर आपसे क्वेश्चन करे कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड क्या होगी, तो आप आराम से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पे आप साइन 60 कर दीजिए, आपको साइन 60 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये एल्टीट्यूड मीन्स ये AD डिवाइडेड बाय ये साइड AB, और जिससे आपको साइड AB की वैल्यू मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक साइड क्या मिल जाएगी, एक साइड मिल जाएगी AD मीन्स ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री। साइन 60 की डिग्री की वैल्यू सभी लोग जानते हैं, √3/2 होती है। बाकी आप इसे सॉल्व करके इजीली इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड निकाल सकते हैं। मीन्स आपको ये जो डिस्टेंस दे के रखा है ना, इसके आधार पे इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की आप साइड निकाल सकते हैं और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं। और क्योंकि आपने ये दूरी, ये जो OD दूरी है, इसके आधार पे OA डबल करके जो निकाली थी, वो एक्चुअल में इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का सरकम रेडियस ही है, क्योंकि ये सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर से इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी ही तो रेडियस हुई, तो ये सरकम रेडियस ये आपको मिल गया, जो कि आपको इस दूरी का डबल हो जाएगा, मीन्स 6.4 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते बहुत से क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं। मीन्स आपको ये भी बन सकता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन में जो सरकम सेंटर होता है वो इनर सेंटर भी होता है। तो इनर सर्कल जो इनर सेंटर है, तो इस वजह से ये जो इनर सर्कल का रेडियस अगर आपको निकालना हो, तो इनर सर्कल का रेडियस क्या होगा, यही जो आपको 3.2 डिस्टेंस दे के रखा है ना, यही इनर सर्कल का रेडियस होगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, आप इजीली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। आप अपनी तरफ से सारे क्वेश्चंस इसमें बनाइए और बना करके उसकी वैल्यू निकालिए। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं डिटेल करूंगी। अदरवाइज आप मेरे ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, मैंने इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस और सारे एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे के रखे हैं, आपको सारी डिटेल वहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको ये सारे वीडियोस अच्छे से समझ में आया है और पसंद भी आया होगा। आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियोस को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।